लोको शाखा के अध्यक्ष हमारे साथी विजेंद्र कुमार सीएमआई कोटा एवं हमारे तमाम रनिंग के साथियों जैसा हमारे सभी रनिंग कर्मचारियों को विदित है कि ये जो हमारा आज 9-10-11 जो धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम रखा गया है, बड़े जोर बड़े उल्लास के साथ तमाम कैटेगरी, तमाम रनिंग स्टाफ, तमाम इंजीनियरिंग और रेलवे के सभी कर्मचारी मिलकर के एक जबरदस्त मुकाम हासिल करना चाहते हैं और वर्तमान सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो आज आपकी खुलेआम जो दादागिरी चलने का काम हो रहा है, ये रेल का कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जितना भी हमारा 2005 के बाद का जोड़ा इस सरकार ने करने का काम किया है और बड़े दुख की बात ये भी होती है कि कई हमारे संगठन जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई आदमी अगर इन चीजों को गूगल पर सर्च करके देखेगा तो वास्तविकता का हमेशा पता लगेगा। मेरा हमारे रेल के सभी कामगारों से, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, सभी कामगारों से निवेदन रहेगा और जब तक पुरजोर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक इसमें सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वर्ष 2005 के बाद में जो भर्ती हुए कुछ परसेंट में 1 या 2% उन लोगों का रिटायरमेंट होने का भी काम हुआ। तो हमारे साथी बात को जानते हैं कि किसी की 1500, किसी की 2000, किसी की 2500 पेंशन बनने का काम हुआ है। जो हमारे रेल के कामगार के साथ बड़ा जबरदस्त कुठाराघात होने का काम हुआ है। ये हमारा रेल का कर्मचारी अपने मंडल स्तर पर, जोन स्तर पर और रेलवे बोर्ड के स्तर पर जंग के मैदान में उतरा हुआ है और अगर आवश्यकता पड़ी तो मरने मारने को ये रेल का कर्मचारी हमेशा तत्पर और तैयार है। आवश्यकता होने पर रेल की हड़ताल होगी, रेल का चक्का जाम होगा और जब कभी भी कोई कुर्बानियां दी जाती है तो उसका इतिहास रचा जाता है। जैसे बोनस जब मिला था, बोनस के ऊपर भी पहले काफी रोक टोक होने का काम हुआ था और जब उसमें भी 2-5 लोग जब हमारे साथी शहीद हुए थे तब जाकर के बोनस लगातार होने का काम हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि अगर एनपीएस को लागू करवाना है तो 2-4-5 आदमी हमारे रेल के जो कामगार साथी हैं, मुझे लगता है कि उसके अंदर बलिदान भी होने का काम होगा और हम अगर हमारे रेल कामगार साथियों के लिए अगर कहीं बलिदानी वाली बात आती है, बलिदान अगर कोई शहीद होने वाली बात होती है तो हमारा सबसे पहले कोटा का रनिंग स्टाफ तत्पर और आगे रहेगा। बाकी का जो स्टाफ है वो हमारे पीछे रहेगा। अगर रनिंग स्टाफ अगर सीना चौड़ा करके अगर रेल के इंजन को सबसे आगे चलाने का काम करता है तो बलिदान में भी सबसे आगे रनिंग स्टाफ रहने का काम करेगा। मैं हमारे आज विशेष रूप से प्रदर्शन रनिंग स्टाफ के खाते में था। मैं रनिंग स्टाफ के साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी साथी रेल कामगार साथियों को लेकर के रनिंग स्टाफ जिस तरह से गाड़ी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आगे चलता है, वैसे ही इस शौर्य दिवस का हो या बलिदान दिवस का हो, जब कभी हमें आवश्यकता पड़ेगी, हड़ताल की आवश्यकता पड़े या कोई बलिदान की आवश्यकता पड़ेगी, तो जिस तरह से लोको पायलट, शायद लोको पायलट आगे रहकर के अग्रणी भूमिका निभाता है, वैसे ही बलिदान में भी रनिंग स्टाफ अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेगा। हमारे रनिंग के साथियों ने पूर्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रनिंग स्टाफ आगे भी कीर्तिमान स्थापित करेगा और
एनपीएस में यदि कहीं कोई बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी तो हमारा रनिंग स्टाफ, खास करके कोटा का रनिंग स्टाफ, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट पहले नंबर पर बलिदान करने को तैयार है। लेकिन आने वाली पीढ़ी हमेशा उस एनपीएस को ओपीएस में परिवर्तित करके ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले सके, ये हमारा पुरजोश कोशिश रहेगी। हमारे बड़े बड़े नेतागण मंडल स्तर पर, जोन स्तर पर और रेलवे बोर्ड स्तर पर, जहां तक हमारे सम्मानीय एम राघवैया साहब का सवाल है, उन्होंने हर मुद्दे को बड़ी गर्मजोशी। मैं रनिंग स्टाफ के साथियों को इसी विषय पर एक बात और बताना चाहता हूं कि आज जो रनिंग स्टाफ का खिलाफ तरकीब में है, अगर राघवैया साहब नहीं होते तो आज 50% स्टाफ मेडिकली ठीक करता ही लोग घर बैठा होगा। आप अगर सर्च करके देखेंगे तो जहां तक मेडिकल के अंदर जो सुविधाएं दिलवाने का काम हुआ, पहले 140 के ऊपर अगर शुगर का लेवल आता था तो उसको मेडिकल डिक्लेरेट करके बाहर कर दिया जाता था। अगर A1 कैटेगरी से अगर कोई हमारा साथी अगर जरा सी आंख में कोई परेशानी होती थी तो वो मेडिकल डिक्लेरेट हो जाता था। लेकिन मैं खुले रूप से अगर किसी आदमी को किसी प्रकार का डाउट हो तो वो इस बात का अगर सर्च करेगा तो खुलेआम ये चीज सामने आएगी कि सम्मानीय एम राघवैया साहब ने जब कभी कोई भी चीज को रेलवे बोर्ड के सामने उठाया है तो उसमें हमेशा सफलता पाई है। दोनों रनिंग स्टाफ में शुगर का लेवल जब तक आदमी इंसुलिन पर नहीं आ जाता तब तक वो रनिंग स्टाफ में काम करेगा। पहली उनकी रनिंग स्टाफ के लिए बहुत बड़ा जो उन्होंने भेद स्वरूप उपहार जो पेश किया है वो ये था। दूसरा मेडिकल टिकट, अगर कोई आदमी अगर आंखों से कोई परेशानी आती है तो वो लेंस लगवा करके भी रनिंग में नौकरी कर सकता है। ये दोनों जो चीजें थी, ये दोनों चीजें सम्मानीय एम राघवैया नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, उनके महामंत्री एम राघवैया जी ने हमें ये बहुत बड़ी चीज दिलवाने का काम किया। कई चीजें एम राघवैया जी ने हमारे रनिंग स्टाफ को, रेल कामगार साथियों को दिलवाने का काम किया है। तो जब कभी भी उन्होंने किसी भी कार्य में अगर कोई अग्रणी भूमिका निभाते हुए किसी काम को शुरुआत किया है तो बड़े ही अच्छे ढंग से उस काम का अंत करने का काम किया है और अपने पक्ष में हमेशा रेलवे बोर्ड से निर्णय करवाने का काम किया है। ये हमारी शख्सियत रेलवे बोर्ड में अगर कोई आज की तारीख में कोई सम्मानीय अगर लीडरशिप में किसी की काउंटिंग होती है तो वो है हमारे महामंत्री NFIR सम्मानीय एम राघवैया जी। दूसरे नंबर पे हमारे जोन के महामंत्री सम्मानीय अशोक शर्मा जी, जिनका वर्चस्व पूरा जोन का ये कामगार जानता है कि अशोक शर्मा जिस काम को एक बार बढ़ाते हैं उस काम को अपने मुकाम तक पहुंचा करके सांस लेने का काम करते हैं। हमारे मंडल में हमारे दोनों साथी मंडल अध्यक्ष महोदय सम्मानीय एस के गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष एस के गुप्ता जी एवं मंडल सचिव हमारे साथी अब्दुल खालिद जो रनिंग स्टाफ से है, इन दोनों की भूमिका बड़ी सराहनीय भूमिका रही है। और अगर इन्होंने 10 टाइम में अगर कोई काम कोई मुद्दा उठाया है तो उस पर सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, पूरे रनिंग स्टाफ का विश्वास है। मैं एक बार पुनः सभी रेल कामगार साथियों को यह सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यदि कहीं बलिदान वाली बात आती है तो रनिंग स्टाफ, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट जिस प्रकार रेल संचालन का अग्रणी भूमिका निभाता है उसी तरीके से बलिदान में भी रनिंग स्टाफ, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस एनपीएस को ओपीएस में परिवर्तित करने के लिए अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले रनिंग स्टाफ इस बात की बलिदान देगा। मैं सभी साथियों को आश्वस्त करते हुए ये निवेदन करता हूं कि लगातार
आज 9 तारीख है, 10 तारीख और 11 तारीख में लगातार धरना रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में धरने के अंदर पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाए और एनपीएस को ओपीएस में परिवर्तित करवाने का काम करें। साथियों, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष